यह एक ऐसी जगह है जहां अजीब और भयानक बादलों के कारण बहुत से हवाई जहाज और समुद्री जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। यह ट्रायंगल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज हम आपको बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य बताएंगे, तो कहीं जाइएगा मत। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ब्रेनपीडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है, जिसमें कई सालों से भयानक दुर्घटनाएं होती आ रही हैं। यहाँ हजारों की संख्या में एरोप्लेन और समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। यहाँ पिछले 100 सालों में करीब 1000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया। उन्होंने इस ट्रायंगल में घटित होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे ही वे इस डेविल्स ट्रायंगल के पास पहुंचे तो उनके कंपास ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे और उन्हें दिशाओं का भी आभास नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्हें आसमान से एक आग का गोला आता हुआ दिखाई दिया, जो सीधा उनके आगे समुद्र की गहराइयों में जाकर के समा गया। यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला था। दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 मेंबर्स की एक टीम ने नौसेना के एक स्टेशन से उड़ान भरी, जिसमें 5 विमान थे। उसे फ्लाइट 19 नाम दिया गया। कुछ समय बाद फ्लाइट 19 जैसे ही इस डेविल्स ट्रायंगल के नज़दीक पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और चार्ल्स टेलर के कंपास ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया और फ्लाइट 19 का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। उनके रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए वो कुछ इस प्रकार से थे: हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, पानी का रंग हरा दिखने लगा है और कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। समुद्र अब वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि उसे दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम दिशा किस ओर है, कोई भी दिशा समझ नहीं आ रही। हमें अपने टारगेट से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि। और इसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई और फ्लाइट 19 14 मेंबर्स के साथ हमेशा के लिए एक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई, जिसे खोजने के लिए 13 मेंबर्स की एक सर्च टीम को वहां भेजा गया। लेकिन जैसे ही यह टीम इस ट्रायंगल के संपर्क में आई तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका कनेक्शन भी कंट्रोल रूम से टूट गया और वो भी एक रहस्यमय ढंग से हमेशा के लिए गायब हो गए। इस ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाज़ों की घटनाओं के अध्ययन में पाया गया कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान इसके संपर्क में आता है तो उनका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट जाता है और उनके कंपास ठीक तरह से काम नहीं करते, जिससे उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता और जिससे ये सभी घटनाएं संभव हो रही हैं। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल का यह क्षेत्र किसी दूसरे ग्रह से आए लोग यानी कि एलियंस का है, जो इस क्षेत्र में उनकी किसी अलग प्रकार की दुनिया को जोड़े हुए हैं, जहां टाइम ट्रैवल या टाइम पोर्टल जैसी चीज़ें संभव हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रकृति का ही एक कारनामा है, जिसके चलते यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये सब चीज़ें संभव होती हैं। उनका मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाज़ अब भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वे किसी दूसरे डायमेंशन में हैं, जो एक अनजान आयाम से किसी दूसरी दुनिया को जोड़े हुए है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले बादलों का आकार हेक्सागन की तरह होता है। इन बादलों के नीचे 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं का बवंडर चलने लगता है, जो इसे और भी ज़्यादा भयानक बना देता है। यह बवंडर इतना खतरनाक होता है कि इसके आसपास आने वाली सभी चीज़ें इसके अंदर समाने लगती हैं। ये बवंडर एयर बम की तरह होते हैं, जो समुद्र के नीचे आकर के टकराते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में साइंस की नई रिसर्चों से पता चला है कि इस जगह पर समुद्र की गहराई में मीथेन हाइड्राइड नामक एक केमिकल मौजूद है, जिसमें ब्लास्ट होता है तो उससे बहुत भयंकर बुलबुले निकलते हैं, जो समुद्र की सतह पर आकर के तूफानी हवाओं का निर्माण करते हैं, जिससे उस क्षेत्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र और बहुत ज़्यादा घने बादलों का निर्माण हो जाता है। ये सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगते हैं और इसकी चपेट में आने वाली हर चीज़ इसमें समाने लगती है, जिससे उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही यहाँ जहाज़ों के कंपास गलत डायरेक्शंस बताने लगते हैं, जिससे ये सभी घटनाएं संभव होती हैं। इस थ्योरी को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, जिसको वैज्ञानिक आज तक ठीक तरह से समझ नहीं पाए। सन 1925 में SS कोटोपैक्सी नामक एक स्टीमर जहाज़ कैप्टन WJ मेयर और 32 मेंबर्स के साथ रवाना हुआ। 2 दिन के बाद जैसे ही यह जहाज़ इस डेविल्स ट्रायंगल के संपर्क में आया तो यह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया और लगभग 90 साल बाद यह जहाज़ हवाना में एकदम लावारिस पाया गया।
जब वहाँ के तटरक्षकों ने इस जहाज को देखा तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि इस कोटोपैक्सी नामक जहाज का अस्तित्व तो 90 साल पहले ही बरमूडा ट्रायंगल के एक भयंकर तूफान में खत्म हो गया था, जिसे अचानक मिलने पर कई सवाल सामने आए। आखिर वास्तव में मीथेन हाइड्राइड के कारण बना तूफान इस ट्रायंगल में आने वाली सभी चीज़ों को अपनी चपेट में ले लेता है, जो वापस कभी नहीं आती। तो ये जहाज़ वापस कैसे आया? क्या वहाँ सच में टाइम पोर्टल जैसी चीज़ें संभव हैं, या फिर क्या उस क्षेत्र का एलियंस के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन है? ये सभी चीज़ें आज भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। इस खतरनाक डेविल्स ट्रायंगल के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।